जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। 8 जनवरी को आपका उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा पटवारी लेखपाल की परीक्षा आयोजित होनी है, तो आप सबकी तैयारी दुरुस्त होगी। एक मॉक टेस्ट मैंने डाला था कल, उसका आज मैंने आंसर वीडियो डाला था। आप सब लोगों ने हल किया होगा और अपने देखे होंगे, क्वेश्चंस वगैरह का रिवीजन किया होगा। जो कमी आपको लगी होगी, अभी भी आपके पास बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन है। 3 दिन में आप काफ़ी चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हो। रिवाइज़ करने के लिए भी 3 दिन बहुत होते हैं और कई चीज़ें रिवाइज़ करी भी हमारी आ जाती हैं। आपने देखा होगा अभी सिपाही का जो पेपर हुआ था दिसंबर में, तो उसमें आपने देखा था उत्तराखंड का जो हिस्सा था उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी थे, उत्तराखंड करंट अफेयर के। तो अभी आयोग क्या करता है कि उत्तराखंड में जो राज्य विशेष के प्रश्न होते हैं उसे राज्य विशेष के प्रश्न में करंट अफेयर के प्रश्न भी डालता है, या करंट से उठा के स्टैटिक के क्वेश्चन बना सकता है। जैसे कहीं कोई मंदिर, कोई नदी, या कोई कुंड, कोई तालाब, कोई ग्लेशियर, कोई बुग्याल अगर समाचार में है तो, या कोई मेला, तो उससे प्रश्न बन जाते हैं। तो देखिए, मैंने आपके, अब समय तो बहुत कम है, तो मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का कंपाइलेशन में बना रहा हूँ फटाफट। आप इसको कुछ नहीं करना, डेली देखना है। अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा ताकि वीडियो शॉर्ट रहे। 25 अति महत्वपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर में दे रहा हूँ। ऐसे ही 25 मैं कल दूंगा, 25 मैं परसों दूंगा, या ज़्यादा भी दे सकता हूँ। अगर आपको, अब आप जैसा कमेंट में बताएंगे अच्छा लग रहा है, उपयोगी लग रहा है, तो मैं इसको दूंगा। और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं गई होगी अभी तक उत्तराखंड में, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। वो आपके प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक लगेगा तो मैं फिर आगे बनाऊंगा। तो इसमें 25 तो मैंने लिखे हैं, लेकिन मुझे 2-3 और अच्छे लगे तो मैंने इसमें डाल दिए। तो इसको फटाफट हम करते हैं। पिछले वाले जो पेपर मैंने मॉक टेस्ट 1 डाला था उसमें एक तीसरा प्रश्न है कूनो नेशनल पार्क। वो गलती से वहाँ पे कूनो की जगह कुछ और टाइप होना था, वो गलती से कूनो नेशनल पार्क हो गया। तो कूनो नेशनल पार्क में फिर और उत्तर मैंने बोला कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन कूनो नेशनल पार्क का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। तो वो मध्य प्रदेश में है। नामीबिया से जो चीता लाए गए थे वो कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। ठीक है। तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, उस प्रकार उत्तर भी मैंने वही बोल दिया था, ध्यान नहीं दिया। तो उसको आप सही कर लीजिएगा, मैंने कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया था, आप कमेंट बॉक्स ज़रूर देखिएगा। तो उसका सही उत्तर है उस प्रश्न के हिसाब से कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं। आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ आपको लिंक वगैरह पीडीएफ सब मिल जाएंगे। फटाफट हमें थोड़ा तेज़ी से करेंगे और मैं कोशिश करूँगा आपको समझ में आए। पहला है, कपकोट के केदार कोरंगा ने कालनाग, ये काला नाग है, ठीक है, इसको काला नाग कर लीजिएगा। जो आपका काला नाग आपको पता होगा, ये आपका बंदरपूछ रेंज है, इसमें इसकी एक श्रृंखला है, एक चोटी है, ये बंदरपूछ श्रृंखला की एक चोटी है काला नाग। उसकी ऊंचाई जो है 6387 है, और इस पे जो है ये केदार कोरंगा ने तिरंगा फहराया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, टिहरी डैम में देश की पहली टरबाइन रनर स्थापित। तीसरा, ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन में उत्तराखंड के मनदीप कौर ने 2 स्वर्ण और 1 रजत जीता। तो प्रश्न ऐसे बन जाता है कि मनदीप कौर किस खेल से संबंधित हैं। ज़्यादातर प्रश्न खिलाड़ियों के ऐसे ही बनते हैं। उत्तराखंड में पहली बार औषधीय पौधों को उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, पहले मैं बताया था हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। तो पानी में जैसे ये मटका ले लिया, इसमें मिट्टी की जगह पानी पानी है, और यहाँ पर आपने कुछ फूल पौधा उगा दिया, तो इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी ने औषधीय पौधा ब्राह्मी उगाकर, कौन सा, ब्राह्मी उगाकर इसकी शुरुआत की है। अगला पॉइंट है, पांचवा, उत्तराखंड के प्रदीप नेगी और कौस्तुभ चंद्र जोशी को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, कौस्तुभ चंद्र जोशी और प्रदीप नेगी। अगला छठवां पॉइंट है, चमोली के उर्गम घाटी में स्थित फ्यूला नारायण, इसका नाम क्यों है फ्यूला, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। फ्यूला नारायण मंदिर के कपाट खुले। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पुजारी के बजाय भगवान जो महिला होती है वो भगवान नारायण का फूलों से श्रृंगार करती है। यहाँ उगने वाले विशेष फूल फ्योला की वजह से इसे फ्योला नारायण कहते हैं। यह मंदिर दक्षिण शैली में बना हुआ है। सातवां पॉइंट है, हरिद्वार में जन्मी शेफाली राजदान। तो इनका जन्म हरिद्वार में हुआ है, उत्तराखंड से नाता है। शेफाली राजदान दुग्गल, ये रहती तो हम नीदरलैंड में, तो नीदरलैंड में अमेरिका की राजदूत बनी, माफ़ कीजिएगा, ये अमेरिका में रहती हैं, अमेरिका की राजदूत बनी नीदरलैंड में। ठीक है, ये बचपन से इनके पिताजी, इनकी फैमिली वहीं शिफ्ट हो गई थी।
8वां, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सच्चिदानंद भारती सहित 12 लोगों को पहला, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहला है, पहला उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 2022 से सम्मानित किया। 12 लोगों को किया है, इसमें सच्चिदानंद भारती जी भी हैं, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है। 9वां पॉइंट है, देखिए यहाँ से स्टैटिक प्रश्न बन सकता है। प्राचीन वैतरणी कुंड कहाँ है? गोपेश्वर में। क्या हुआ था? अमर उजाला के हिमालय बचाओ अभियान 2022 के तहत वैतरणी कुंड के संरक्षण का संकल्प लिया गया। तो ये अमर उजाला की पहल थी, हिमालय बचाओ आंदोलन, ये चमोली से शुरू किया गया था। 10वां पॉइंट है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया गया। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हुआ। इन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इनको सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। इस अवसर पर उन्होंने वर्ल्ड किंग टॉप रिकॉर्ड्स 2023 पुस्तक का अनावरण किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। 11वां पॉइंट है, सड़क सुरक्षा विश्व सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट, अंग्रेजी में बोलेंगे तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट देहरादून में आयोजित। अगला 12वां पॉइंट है, खटीमा के कपिल पोखरिया का चयन भारतीय बॉक्सिंग टीम में एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ। हालांकि बाद में ये हार जाते हैं, इन्हें कुछ नहीं मिलता, मतलब बाहर हो जाते हैं राउंड से। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड की उड़न गर्ल मानसी नेगी ने नाडियाद गुजरात में चल रही 20वीं नेशनल फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 10 किलोमीटर रेस वॉकिंग स्पर्धा, ये वॉकिंग रेस मतलब चलना होता है तेज तेज, में स्वर्ण पदक जीता है। 14वां पॉइंट है, राष्ट्रीय खेल 2022 में काशीपुर की पायल, राष्ट्रीय खेल है इसलिए इम्पोर्टेंट है, काशीपुर की पायल ने 35 किलोमीटर पैदल चाल में गोल्ड जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। ये बहुत अभाव में पली हुई हैं, ये लड़की जो है बहुत अभाव में पली थी, और इनके कोच एक थे साई के, जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उस कोच की इनके ऊपर नज़र पड़ी, तो उन्होंने इनको फिर आगे निखारने की कोशिश करी, फिर मतलब आज यहाँ तक पहुँच गई हैं। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? अशोक कांत शरण, इनका निधन हो गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उत्तराखंड में अब 16वां पॉइंट है, उत्तराखंड में भू कानून के अध्ययन और परीक्षण के लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति ने 23 संस्तुतियों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपी। 23 सुझाव दिए, 23 संस्तुति दी इन्होंने। 17वां पॉइंट, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 अजीत कुमार डोभाल, प्रसून जोशी, 2 तो ये हो गए, बाकी 3 मरणोपरांत है, विपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी, वीरेंद्र डंगवाल, तो टोटल कितने हो गए? 5 लोग हो गए। बहुत महत्वपूर्ण है, किसी न किसी रूप में आएगा। अगला 18वां पॉइंट है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 शशिकला पांडे और गंगा जोशी जी को। 19वां पॉइंट, मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडी किताब हरीश रावत ने लिखी है। 20वां, चंपावत के जवाहर नवोदय विद्यालय में सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव 2022 संपन्न हुआ। कहाँ? चंपावत के नवोदय विद्यालय में। अगला 21वां पॉइंट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देहरादून नगर निगम को 69वीं रैंक मिली है। अगला 22वां पॉइंट है, पिंडारी ग्लेशियर और बागची बुग्याल ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित। अब आपका काम है, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है पता ही होगा सबको, और बागची बुग्याल कहाँ है ये आपको कमेंट में लिखना है फटाक से तुरंत, ये आपको देखा कि याद है कि नहीं है। अगला 23वां पॉइंट है, नंदा देवी वीरता सम्मान उत्तराखंड की 10 महिलाओं को, तो ये 10 महिलाओं को मिला। अब इतने लोगों का नाम तो नहीं पूछते हैं, लेकिन संख्या पूछ सकते हैं, क्योंकि एसएससी वगैरह में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा चुके हैं और यूपी में भी पूछे जा चुके हैं। इसी प्रकार तीलू रौतेली पुरस्कार 12 महिलाओं को 12 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार जो है ये 12 महिलाओं को दिया जा रहा है। ठीक है, अब कब से 12 महिलाओं को मिला है 2022 के लिए। अच्छा, दिया कब से जा रहा है? 2006 से। ठीक है, आपको इसकी राशि लिखनी है, कमेंट बॉक्स में आपको इसकी राशि लिखनी है तुरंत। 25वां पॉइंट, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 संशोधन 2022 14 सितंबर 2022 से उत्तराखंड में लागू हुआ। ये डेट महत्वपूर्ण है।
26वां पॉइंट थोड़ा बड़ा है। देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? 29 अगस्त 2022 को। तो इस दिन क्या किया? मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक, इसमें क्या है? 8 से 14 साल के बच्चों को 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये इसके की पॉइंट है, आपको हमेशा की पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद क्या है? फिर ये 1950 लड़कों और इतनी ही संख्या में लड़कियों सहित कुल 3900 नवोदित खिलाड़ियों को, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है तो आप याद रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? प्रत्येक जिले में 8 खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति और मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना। तो ये सब की पॉइंट है। ये 1500 रुपये 8 से 14, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। 27वां पॉइंट है न्यायमूर्ति विपिन सांघी न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के 12वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो प्रथम न्यायाधीश कौन थे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और अंतिम पॉइंट है आज का, ऑपरेशन मुक्ति। उत्तराखंड पुलिस का बच्चों को भिक्षावृत्ति के मार्ग से हटाने हेतु 2017 से यह अभियान चल रहा है। ठीक है। पुनः दोबारा क्या किया? 1 अगस्त से 30 सितंबर तक ये अभियान चलाया गया। इसकी थीम थी भिक्षा नहीं शिक्षा दी। थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है कभी। ठीक है। तो ये आज के 28 प्रश्न थे। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देने हैं, साथ में ये बताना है कि इनमें से आपको कुछ नया मिला या सब के सब आपने पढ़े हुए थे तो अच्छी बात है, नया मिला तो नोट कर लीजिएगा। बार बार सुनिएगा, रिवीजन हो जाता है। उत्तराखंड के करंट अफेयर उतने ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, लेकिन करंट से स्टैटिक क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, टेलीग्राम चैनल में बताइएगा। मैं अगला कल को फिर दूसरा सेट डाल दूँगा। एक बार सुन, क्या करना है बस अपना काम करते हुए सुन लीजिए। अगर आप परीक्षा के दिन जाते समय भी एक सुन लेंगे ना 2 बार, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। 1-2 बार अभी सुन लो, 1-2 बार तब सुन लेना फटाफट 2x की स्पीड पे। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।